आज फिर 7 दिन का समय हमें मिल गया। तक 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 ये तक मिली है। इस तक को जितना भी हो सके इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, अपने जीवन में बाबा को घोल दीजिए, अपने रुद्राभिषेक की प्रक्रिया में भगवान शिव को समाविष्ट कर दीजिए। समय किसी की राह नहीं देखता। फिर अगले सोमवार को कार्यक्रम संपन्न हो जाए, मंगलवार को, फिर बाद में ऐसा लगे कि हमें जो बुलाना था, हमें थोड़ी सेवा देनी थी, हमें कथा सुननी थी। गुजराती में जवानी बोलते, जवानी। अब सबको गुजराती आती है, मैं तो प्योर गुजराती हुई। तो जवानी એટલે જવાની સ્ત્રીલિંગ છે। કોઈ બેન જતી હોય ને તો એમ કે હું જઈ રહી છું, હું જવાની। સાઉથ ગુજરાતનો વર્ડ છે। તો નથી કોઈની રહી અને નથી કોઈની રહેવાની, નથી કોઈની રહી અને નથી કોઈની રહેવાની, કારણ કે એનું નામ જ છે જવાની। तो जब तक जवानी थी, जब तक जवानी थी तब तक होश न था, अब संभाला है होश मगर जवानी निकल गई। 60 ईयर में डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तू फिल्म नहीं देख सकता। तब महाराज जी मुझे संकल्प लेना है कि आज से फिल्म नहीं देखूंगा। अरे पोपट, वैसे भी तेरे गात्र जुवानी भगवान को चाहिए क्या? जिसकी जुवानी संवर गई उसका पूरा जीवन संवर गया। जुवानी नु नाणु ने शियाला नु छाणु, गुजराती कहे शियाला में जो छाणा बनावे ने ये आखू ચોમાસું કામ આવે અને જુવાનીમાં કમાઈ દે, બુઢાપામાં કામ આવે। ફાટ ફાટ યુવાની આવી આપણી પાસે। આ 7 દિવસની યુવાની। અષાઢનો મહિનો હોય, અષાઢ ઉચારમ મેઘ મલારમ બની બલારમ, रिमझिम बारिश हो तो हरियाली लीली छम धरती हो गई हो, भगवान शिव के स्वागत के लिए मां धरा तैयार हो रही हो कि भगवान महेश कब आए, भगवान शिव जी कब आए। सुगंधित वातावरण हो जाए, प्राणी से लेकर तुमड़े तक सारी प्रकृति प्रसन्न और प्रपन्न। और आषाढ़ को मयूर बोलता है। मयूर पूरी आवाज लगा के आषाढ़ को मयूर बोलता है। तो किसी कवि ने कहा कि हे मयूर, तो क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? तब मयूर ने कहा कि मैं गला नहीं फाड़ रहा हूं, आज आषाढ़ आया, आज रिमझिम बारिश आई और मैं ना बोलूं तो मेरा हैया फाट मरा। आज समय मिला, आज नहीं बरसेंगे तो कब बरसेंगे? भूल जाओ, कल हमें समय मिलेगा, कल पैर में लग जाएगा, कुछ दवाखाने जाना होगा। आज की बात करो, कल की बात मत करो। इस अवसर को एक बड़ी कल्प घटना बना दे, हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना दे, क्योंकि समय किसी को मिलने वाला नहीं है। पकड़ दे। Yesterday is already gone. Tomorrow has not yet come. अब हम आज में हैं। We have only today. सर जी, let us begin. भगवान शिव की ओर चले।
रहे ना मोहब्बतें रहेंगी, हम रहे ना मोहब्बतें रहेंगी, हम रहे ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बहुत बढ़िया कहा है कि यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप समय से छेड़छाड़ कर सकते हो मगर समय तो आपको छोड़ेगा इनको भी। तो समय की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, काल है ये समय, यानी भगवान शिव रुद्र महादेव। इफ यू जज द पीपल, आप लोगों को परखने में लगते रहेंगे पूरी जिंदगी, यू हैव नो टाइम टू लव देम, तो आप उनको प्रेम कब करेंगे? सारी दुनिया ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तू अच्छा बन जा, सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बाबा के मय हो जाइए। समय का सम्मान करते हुए जा रही है उम्र धीरे धीरे। एकदम छोटे बच्चे थे, अभी तो हम बच्चे थे, हम भूतपूर्व युवान। मोढ़े थी बोलू माँ, माँ बोलते तो हमारा बचपन याद आ जाता है, हमें ऐसा ही लगता है कि अभी हम बच्चे थे। मगर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा पता नहीं चलेगा कब बूढ़े हो गए। तो कैसे पता चलेगा? शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, बंद होगी। ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। ओ कौन है? आई आई, मुझे अब दिखाई नहीं देता। ये सब सिम्टम है, मगर हम नहीं मानते। सफेद हुआ तो काला कर दिया। वो ऊपर से भगवान भी वो शॉटिंग करते होगे तो सोचते होगे ये सफेद वाले सब कहाँ गायब हो गए। सब युवान ही युवान दिखते हैं। ये अद्भुत तक मिली है। इस तक को हमारे जीवन में अच्छी तरह से हमारा जीवन परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन में यू टर्न लाने के लिए ये पर्याप्त घटना है। और जो तक चुक जाता है उनको समाज या समय कभी माफ नहीं करता। तक तक तक, फिर से कहता हूं, तक तक तक। एक गुरुजी जा रहे थे अपने शिष्य वृंद के साथ। एक ग्वाले का बच्चा, अनपढ़ ग्वाला था, कहीं कथा सुन के आया था। उनको लगा कि वे मुझे गुरु करना चाहिए, मगर गांव में रहने वाला था, गंवार था, पढ़ा नहीं था, उनको भाषा का वैभव नहीं था। तो जैसे गुरु लोग वहां से निकले तो गुरु के चरणों में पड़ गया और गुरु को प्रार्थना करने लगा कि गुरु जी मुझे गुरु कीजिए। गुरु जी परेशान कि भाई आप बालक है, आप क्या बात करते हो? तो कि ना, आप तो संत है और संत कभी मना करते नहीं, आप मुझे गुरु कीजिए। उनका हृदय में भाव ये था कि आप मेरे गुरु
बनिए, मगर उनको भाषा का वैभव नहीं था, शब्द नहीं था उनके पास। वो ऐसे बोलता था कि मुझे गुरु कीजिए। मगर संत तो संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत से भी अति कोमल यदि कोई है तो वो संत है। और संत ने कहा कि आज से आप मेरे गुरु। बोलिए सदगुरु देव। एक बच्चे को गुरु बनाकर उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके जल का पान किया, अपने मस्तिष्क में वो जल को लगाया, और एक गुरु आज मिल गया, हमारा बेड़ा पार हो गया। और आगे चले। मगर गुरु जी की कथा होने वाली थी आगे, जहां वो जा रहे थे तो बढ़िया कथा हो रही थी। जैसे गुरु की पधरामणी हुई, पूरा गांव का समाज गुरु का स्वागत के लिए आए, बैंड बाजा बग्गी के साथ आए। शेरी बड़ा भी सज करू रे घरे आवो ने, पूरे सम्मान के साथ पूरे गुरु महाराज को पुष्प बिछाए, रेड कारपेट बिछाई और गुरु का स्वागत किया। हमारे जीवन में भी गुरु का सम्मान करने का अवसर मिले तो पुष्प बिछाकर गुरु का स्वागत कीजिए। सजे करो घरे आओ, बड़ा भी सजे करो घरे। हजारों लोग की मेदनी जन मेदनी जमी हुई थी। सीधे ही व्यासपीठ के ऊपर गुरु जी, तो गुरु जी ने कहा कि ये मेरे गुरु जी है, मेरे गुरु का आसन और एक बढ़िया बनाइए। तब गांव वालों को पता चला कि हमारे गुरु के गुरु भी आए हैं। गांव वाले प्रसन्न होकर नाचने लगे। प्रसन्न के वर्षों से तो गुरु आते थे, आज गुरु के गुरु भी हमारे गांव में आ गए। बड़े भाग हमारे। मारी शेरिए पथरावो फूल, बालम घेरे आवो, हे मारी शेरिए सब लोग मस्त गुरु भक्ति में लीन हो गए। मगर सुखी श्रोताओं ने कहा कि बाबा जी आप तो हर साल हमें कथा सुनाते हैं, कृपया आज अपने गुरु जी से हमें सुनना है। गुरु जी मुश्किल में आ गए कि अभी हमारे गुरु जी तो मारी शेरिए पथराव्य फूल, बालम घेरे, उनको बेचारे को कुछ बोलना नहीं आता है, मगर बंद वो गुरु पद पदों पर आएगा। गुरु की रेणु को वंदन है। महात्मा की गुरु भक्ति को वंदन करता हूँ मैं। महात्मा ने रास्ता निकाल दिया कि हे सज्जनों, आज मेरे गुरुजी का मौन है, मेरे गुरुजी आज नहीं बोलेंगे। संत के पास सब रास्ते होते हैं, मगर हम संत के शरण में जाते नहीं। इसलिए कितनी भी समस्या क्यों न हो, उनके पास सब कमाल के रास्ते होते हैं। पूरा दिन निकल गया, लोग खुश। 7 दिन पूरा हो गया, गुरु के गुरु ने कुछ शब्द नहीं बोले। गांव लोग का भाव था कि गुरु के मुंह से कुछ वचनामृत हमें मिले। क्या करे, मगर गुरु तो ग्वाला था बेचारा, उनको कुछ आता नहीं था। राम 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 जपता रहता था, और वो तो शिष्य बनने के लिए आया था, मगर भाषा का वैभव न होने के कारण वो गुरु बन गया। सातवां दिन हजारों की मेदनी, हकड़े ठट मेदनी, तिल डालो तो जमीन पे न पड़े, खिंचो खिंच भरा हुआ पंडाल,
गुरुजी का आसन लगा हुआ था और उनमें से पीछे से भेड़ बकरियां निकली और जैसे भेड़ बकरियां निकली गुरुजी का अपना पूरा ज्ञान पूरा विज्ञान वहां केंद्रित हो गया। और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब तक हमारा विषय हमारे सामने नहीं आता है तब तक कोई तकलीफ नहीं, मगर जैसे कपड़े वाला कपड़ा देख लेता है ये कौन सा है, लोहे वाला लोहे को देख लेता है, अपना विषय सामने आता है तो आदमी व्यस्त और मस्त हो जाता है। गुरु के गुरु उन भेड़ बकरिया में खो गए। अद्भुत घटना। और आधी बकरियां उधर गई और आधी उधर गई। आदमी गुरु के गुरु उनके मय हो गए थे। जब तक आप किसी घटना के साथ एकाग्र नहीं हो जाते तब तक उनका ज्ञान आपको नहीं होता है। गुरु के गुरु भेड़ बकरिया में मस्त, आधी भेड़ बकरिया उधर आधी उधर, गुरु से नहीं रहा गया। गुरु जी बोल गए तक तक तक, बकरिया सब सीधी होके चली गई, मगर पूरा पांडाल खड़ा हो गया। क्यों? कि गुरु ने मौन तोड़ दिया। सब लोग नाचने लगे, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी सब लोग नाचने लगे, जय जय हो, गुरु की जयकारा करने लगे। तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय 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 हो, गुरु अपने गुरुदेव को याद कीजिए। हमारे गुरु भी हमें कुछ गुरुदेव सूचना देना चाहता है कि ये तक मिली है। जय जय हो, पूरा पंडाल नाच रहा है, हाथ में करताल लिए हुए। जय 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 हो, गुरुदेव तुम्हारी 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 जय जय हो। गुरुदेव अपने सतगुरु को याद कीजिए। आज मंगलवार है, बालाजी हनुमान जी को याद करके आज से हमारा अनुष्ठान शुरू करें। जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। लोगों ने बहुत नर्तन किया, गुरुदेव तुम्हारी जय। मगर बाद में सब लोगों ने कहा कि गुरुजी हमें बताइए तो सही कि आपके श्री सदगुरु ने हमें क्या कहा। गुरुदेव तुम्हारी देखिए ये गुरु की महिमा की अपरंपार। जिसके ऊपर गुरु का हाथ फिर जाता है ना वो कंचन हो जाता है। ये तो ग्वाला था, भेड़ बकरिया को हटाने के लिए तक तक फुर्र बोला था, मगर उस शब्द को गुरु जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु कहते हैं कि आप सबको तक मिलिए, आप सबको तक मिलिए, आप सबको तक मिलिए, तक तक तक, वरना मरना निश्चित है, मर जाएंगे। तो इस उत्तम तक का हम उपयोग करें और इस तक को प्रदान किया है भगवान भोले बाबा ने, उसका पूरा श्रेय मैं दूंगा भगवान भोलेनाथ को, मेरे इष्ट और आराध्य भगवान शिव को। विशिष्ट मेरे माता पिता के पुण्य के प्रताप ये 27वां अनुष्ठान सूरत शहर में, जहां एक 50 फुट का ग्राउंड मिलना मुश्किल है, ऐसे वस्त्र नगरी सूरत। देखिए वस्त्र दिखते हैं
यहाँ आके लोग बोल सकते हैं ये वस्त्र नगरी है और है। गुरुदेव वस्त्र के वैभव और लक्ष्मीपति धन कुबेरों के सहयोग से एक मिनट का समय नहीं किसी के पास। गुरुदेव उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाए तो किसी के पास एक मिनट का भी समय नहीं, मगर अपनी मर्यादा को छोड़कर, अपनी महानता को छोड़कर, गुरुदेव अपनी बड़प्पन को छोड़कर, अपने पैसे के मद को छोड़कर सरल और सजल बनकर एक महीने से मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए ये सभी, ये शिवगण हो आपको वंदन करता हूँ। जो भगवान शिव को बनाता है उनको हम क्या कहेंगे। कबरा जी एक महीने से सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक 32,000 घंटा लगा इस महादेव को बनाने के लिए। 87 लोग लेके मैं यहाँ सुबह आ गया था 5 तारीख को। मगर एक शब्द बोलो तो 10 चीजें हाजिर। एक कार्यकर्ता को आवाज लगाओ 10 हाजिर। मगर किसी को नाम नहीं चाहिए। मजे की बात यह है कि गुरुजी हमें लाभ लेना है। आप अच्छे से पंडितों को लाइए, हमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ सूरत की प्रजा को, सूरत क्षेत्र को, पूरे विस्तार को भगवान की कृपा प्राप्त हो। कोई मकसद नहीं है, कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ लोगों को लाभ मिले, हमारा पुण्य में वृद्धि हो, हमारे पुण्य को रोशनी वृद्धि हो। ऐसी अद्भुत भावना वाले ऐसे ऐसे महापुरुष और हम सब भाग्यशाली है। सारी दुनिया को भगवान बना दे और हमने भगवान को बनाया। देखिए श्री महाशिवरात्रि उत्सव समिति सूरत ने 31 फुट का शिवलिंग बनाया। ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप। और शिवलिंग के सानिध्य में सीधा बैकग्राउंड देखिए, बाबा के सन्मुख, बाबा की गोद में बैठे बैठे रुद्राक्ष शिवलिंग के सानिध्य में शिव कथा का प्रारंभ हमारे श्रद्धेय आत्मीय स्वजन श्री रामेश्वर लाल काबरा, आरएल काबरा से हमारे तो सखा है बहन पुष्पा देवी काबरा, उन्होंने की है। पितृ मोक्षार्थ भगवान शिव की कथा रुद्राक्ष शिवलिंग को बनाकर अपने चित्तौड़गढ़ में की।